माई सेल्फ मनस्वी शर्मा। मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा स्टेट से आता हूँ और इस बारी के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में मेरी 101 रैंक आई है। मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है यूपीएससी में। मैंने 2017 में पढ़ाई स्टार्ट करी थी और पूरे 6 अटैम्प्ट दिए हैं, जिसमें से 5 पढ़ाई करके दिए हैं। तो ये लास्ट अटैम्प्ट जो था मेरा, उसमें फाइनली सिलेक्शन हुआ है। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, आपकी मेंटल टफनेस भी चेक होती है। तो इस एग्ज़ाम में सिर्फ मैं एज अ स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन सभी जो थे इस एग्ज़ाम में मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो पढ़ाई तो मैं कर रहा था, लेकिन क्या मैं पढ़ाई वो ढंग से कर रहा हूँ, वो इंश्योर करने के लिए मेरे दोस्त और मेरी फैमिली जो थी, उन्होंने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट दिया है। और कुछ मेरे दोस्त तो ऐसे भी रहे हैं जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की जर्नी से बाहर निकल गए हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा आदित्य का, जिसने मेरी मेंस की टेस्ट कॉपीज़ जो हैं वो चेक कर करके अपनी जॉब के साथ मुझे फीडबैक दिया और फाइनली मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा आया। तो उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है मेरे एग्ज़ाम के क्लियर होने में। मेरा फर्स्ट जो प्रीलिम्स क्लियर हुआ था वो तब हुआ था जब मैंने फोरम आईएएस का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करा था 2019 में। उसके बाद मैंने हर अटेम्प्ट में अपना प्रीलिम्स क्लियर करा है, मेंस लिखा है और मेंस के मेरे मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते ही गए हैं। मैंने गलतियां करी हैं, अपने टीचर्स के साथ उनको डिस्कस करा है, लेकिन ये इंश्योर करा कि वो गलतियां कभी रिपीट ना हो। तो जो फोरम आईएएस के चाहे मेंस टेस्ट सीरीज़ के मेंटर्स हों, चाहे प्रीलिम्स के मेंटर्स हों, या जीएस जो फाउंडेशन कोर्स था उसके टीचर्स एंड मेंटर्स थे, एंड आयुष सर स्पेसिफिकली, उन्होंने बहुत हेल्प करा है। एंड फाइनली जो क्रेडिट जाता है वो इस एमजीपी जो 2022 का था, वो बहुत ही एनरिचिंग था। ऑल्दो मेरे पास कंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें भी जो वीक एरियाज़ थे वो वहाँ पर मैं फाइंड आउट कर सका और फाइनली जो है मेंस 2022 को क्लियर करा है और 101 रैंक आई है। करंट अफेयर कोर्स मैंने ज्वाइन करा था 2019 में ही एज पार्ट ऑफ फाउंडेशन बैच, और वो करंट अफेयर कोर्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव था। ऑल्दो मैंने उसके बाद नहीं ज्वाइन करा था, बट जो लर्निंग्स वहाँ पर थी, चाहे वो GS1 स्पेसिफिक हो, GS2, GS3, वो मैं आज भी अपने इस मेंस तक भी उनको यूज़ करता आया हूँ और उनकी जो यूज़ वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करते हुए उनको ऐसे में भी यूज़ करा है। चाहे वो कोटेशंस हों, चाहे वो डेटा हो या रेलेवेंट एग्जाम्पल्स हों, केस स्टडीज़ हों, तो वो 1 साल का जो कोर्स था उसका एक मैंने अपना डेटा बैंक बना लिया था और उसी को ही मैं आगे यूज़ करता आया हूँ। मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, जैसे अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को लेकर कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से एलिमिनेशन करनी है। तो ये सारी गलतियाँ जो शुरू के मेरे 2 प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुए थे, ये मुझे चीज़ें नहीं पता थी। तो जब मैंने फोरम आईएएस का कोचिंग ज्वाइन करी और अपने जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने एक स्टेज क्वालिफाई करी, उनसे सीखा कि बहुत ही क्लियर कट माइंडसेट चाहिए कि कितने प्रीलिम्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके की स्ट्रैटेजी टाइम वाइज, क्योंकि टाइम बाउंड एग्ज़ाम है, कितने आइट्रेशंस में आपको अटेम्प्ट करना है। एंड मैंने तो ऐसी गलती करी हुई है कि लास्ट के 5 मिनट में सभी ओएमआर के बबल्स को फिल करा था और मैंने 2 बबल्स गलत भर दिए थे, तो उसकी वजह से मेरा सेकंड टाइम में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। तो ये कार्डिनल सिन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये इसीलिए क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं थी। जब हम मेंस पर आते हैं तो मेंस इज़ अबाउट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग जितनी करो उतनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो भी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। ब्लाइंड आंसर राइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी स्टैंडर्ड का हो, कंटेंट जो आप लिख रहे हैं वो एक ऐसा
आपके पास मेंटर होना चाहिए जो चेक कर रहा है कि इज़ इट रेलेवेंट फॉर द एग्ज़ाम। हर कोई एक यूपीएससी मेंस के आंसर को नहीं चेक कर सकता है, क्योंकि आपको फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ रिलेटिव एग्ज़ाम। आपके जो पीयर हैं वो कैसा लिख रहे हैं, कितना अच्छा लिख रहे हैं। पिछले साल से हर बार जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है इवॉल्व करता है, तो यू हैव टू स्टे वन स्टेप अहेड ऑफ द एग्ज़ाम। तो ये इसीलिए ये तब ही आप कर पाएंगे जब आप एक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे। फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज़ जो 2022 की मैंने एमजीपी प्लस ज्वाइन करा था, उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प करा है इसी चीज़ में। एंड फाइनली इंटरव्यू स्टेज पे जब हम आते हैं, अच्छा उससे पहले एक और चीज़ थी कि जो मेंस में मैंने अपने लिए सेट करा था, जो टारगेट था इस 22 एग्ज़ाम के लिए, वो ये था कि आई बॉट 50 पेन्स। और मैंने डिसाइड करा था कि मैं इतने आंसर्स लिखूंगा एसए, जीएस एंड ऑप्शनल मिलाकर कि मुझे ये 50 पेन्स ख़त्म करने हैं। एंड फाइनली जब मैंने अपना मेंस दिया, मेंस में मुझे 2 पेन खरीद के जाने पड़े एंड वो भी मेरे ख़त्म हुए, तो 52 पेन्स मैंने ख़त्म करे। तो मैं इतना सेटिस्फाइड था अपने एफर्ट से कि ठीक है, अगर होता है नहीं होता है ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन मैं अपने एफर्ट से पूरा सेटिस्फाइड था। तो ऐसे टारगेट्स अपने लिए रखिए। कई लोग अपना खुद ही टेस्टिमोनियल पहले लिख लेते हैं कि आई विल अचीव दिस रैंक, तो ये एक बहुत ही इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैंडिडेट को देता है। अपने टेबल पे लगा लीजिए। ऑल्दो मैंने ये नहीं करा था, बट मेरा ये वाला टारगेट था कि मुझे ये कंप्लीट करना है। और इंटरव्यू स्टेज में जो है वो आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट है। वहाँ पर आप जितना फ्रैंक होकर डिस्कस कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा है। जब तक आप फ्रैंक नहीं होंगे, कोई डिफेंसिव शील्ड आपके सामने रहेगी, आप डरेंगे बोर्ड से, वो हेल्पफुल नहीं होगा। क्योंकि हर कैंडिडेट जो मुझे लगता है यहाँ पर पहुँच रहा है, दैट कैंडिडेट डिज़र्व्स टू बी सिलेक्टेड। उसमें इतना रिजॉल्व है, उसमें इतना एप्टीट्यूड है कि वो इस टफेस्ट एग्ज़ाम को क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुँचाए। तो जस्ट बी फ्रैंक और वहाँ पर पूरा अच्छे से डिस्कशन करिए और बिल्कुल मत डरिए। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, उनमें बिलीफ रखिए और उनसे डेली बात करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम की जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। मेरी जैसे बहुत लंबी हो गई, बहुत आर्डियस हो जाती है। देयर विल बी मैनी लोज। ऐसे टाइम आ जाएगा जब आपको लगेगा कि यू आर हेल्पलेस, है ना, यू आर होपलेस। टेस्ट में नंबर कम आएंगे और ये जर्नी बहुत ऐसी है कि जिसमें आप अकेले रहते हैं। बहुत ज़्यादा पीयर ग्रुप अगर है भी तो ये बहुत अच्छी बात है, बट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल स्पेंड दैट विल बी अलोन। तो इस चीज़ की हैबिट डालिए। ये डरने की चीज़ नहीं है, आप इसमें अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो मैं तो एक चीज़ अपने फ्रेंड्स को ये बोलता ही था कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है, अगर आप में कोई कमी है तो वो आप में भर देगी। मुझे लगता था कि मैं काफ़ी इम्पेशेंट हूँ, लेकिन मेरी जो जर्नी रही है उसमें मेरे अंदर कूट कूट कर पेशेंस भर दिया गया है। मुझे कई बार लगता था कि परसिवरेंस की कहीं ना कहीं कमी है शायद, लेकिन अब मैंने वो देख लिया कि नहीं, वो तो नहीं है और कोई कमी हो सकती है तो वो नहीं है। एंड प्लीज़ ग्रैटिट्यूड जितना आप रख सकते हैं सभी के लिए, जिन्होंने आपको जहाँ जहाँ जितना भी हेल्प करा है वो करिए। एंड आई विश कि सभी आप जितने लोग ये देख रहे हैं, सभी एस्पिरेंट्स, सभी को ही यही सक्सेस, इससे भी ज़्यादा सक्सेस आपको मिले और आपकी फैमिली और फ्रेंड्स आप पे खूब गर्व करें।